Bismillahirrahmanirrahim. The most important topic, chapter number 3 from the 9th class, momentum and force. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस साल कि डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस द न्यूटन सेकंड ऑफ द मोशन इन टर्म ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कि न्यूटन यानी कि मोमेंटम को डिफाइन करें और न्यूटन सेकंड ऑफ द मोशन इन टर्म ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम ही इसे डिस्कस करें न्यूटन सेकंड लॉ को। तो अब देखिए मोमेंटम क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड द वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसे हम किसका नाम देते हैं, उसे हम मोमेंटम का नाम देते हैं। देखिए हर बॉडी जो है उसका मैस m होता है और जब वो मूव करेगी तो साथ में उसमें वेलोसिटी v होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आंसर हमारे पास आएगा उसे हम किसका नाम देते हैं, उसे हम मोमेंटम का नाम देते हैं। तो इसलिए P इज इक्वल टू एम बी, प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड वेलोसिटी, और सादा है कि ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हमने p के ऊपर एरो लिख दिया। मैस स्केलर है इसलिए हमने m के ऊपर एरो नहीं लिखा, लेकिन v वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए हमने उसके ऊपर भी एरो लिख दिया वेक्टर को शो करने के लिए। और अब इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो इसके यूनिट क्या है, मैस के यूनिट होते हैं किलोग्राम और वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर फी सेकेंड, तो इसलिए किलोग्राम मीटर फी सेकेंड क्या हो गया हमारे पास, इसके यूनिट हो गए। तो बात का तो ये इतना शॉर्ट में पूछ लेता है कि डिफाइन मोमेंटम, राइट इट फार्मूला एंड इट्स यूनिट, लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा तो फिर आगे इसकी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। तो अब डेरिवेशन में हम यही कहते हैं कि फर्ज करते हैं हम किसी बॉल को, जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी किसी बॉल को हिट करता है, छक्का लगाता है या चौका लगाता है, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी के ऊपर लार्ज फोर्स लगाता है। तो इस तरह ये कहता है कि अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि बैट्समैन ने कितनी फोर्स के साथ उसे हिट की है। तो लेकिन उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो ये चीज़ हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लेट ए बॉल हिट द बॉल विद ए फोर्स एफ, कि एक बॉल जो है उसे हमने हिट किया है लार्ज फोर्स के साथ और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द फोर्स। अब कितनी फोर्स से हिट किया ये कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन बट इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब अगर हमें वेलोसिटी भी पता चल गई कि कितनी है तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसलिए हम कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो हमने वही लिख दिया ए। तो इसी को अब हम यानी कि फार्मूले की फॉर्म में अब लिख रहे हैं कि ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो अब देखें डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी है तो इसलिए हम इसे वी एम माइनस वी आई भी कह रहे हैं। देखें चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, वी एम माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, तो ये किसके बराबर आ गए, यानी कि एक्सप्रेशन के। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, जो आप प्रीवियस टॉपिक में इसी चैप्टर में डाइव कर चुके हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अब ए की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, ए इज इक्वल टू वी एम माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। तो अब देखिए यानी कि वी एम माइनस वी आई को हमने पहले किसका नाम दिया है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, तो हमने इसकी जगह पर लिख दिया डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, हमने इसकी जगह पर लिख दिया। तो अब जैसे हमने इसकी जगह पर इसे लिखा तो अब हमारे पास सही है कि m डेल्टा v ओवर डेल्टा टी। अब देखिए जैसे वी एम माइनस वी आई क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, इस तरह एम वी एफ माइनस एम वी आई क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। देखना वी एम माइनस वी आई चेंज इन वेलोसिटी, तो एम वी एफ माइनस एम वी आई क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ओवर डेल्टा टी। तो इसलिए वेयर एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, जिसे हम डेल्टा पी से डिनोट कर रहे हैं। डेल्टा का मतलब यहाँ पर क्या है, चेंज के मीनिंग आ रहा है हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी हमने लिख दिया। तो अब द रेट ऑफ, देखिए अब डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्या गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये हमारे पास उसका रिजल्ट है जो बात का ऑब्जेक्टिव में इसी तरह पूछ लेता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है। और यही चीज़ ऊपर जो हमने लिखी थी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमने चेंज इन मोमेंटम की फॉर्म में प्रूव कर दिया है। लेकिन अब यहाँ से इसकी आगे एक डेफिनेशन हम बनाना चाहते हैं इम्पल्स की, इसकी यहाँ से हम एक आगे डेफिनेशन बनाना चाह रहे हैं इम्पल्स की। तो अब इम्पल्स हमारे पास क्या होगा कि अब देखिए ये डिवाइड है, ये डिवाइड है तो हम क्या करते हैं, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी, यानी कि उसी इक्वेशन को लिखा है। तो अब एक्चुअल इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स ये होता है कि जब लार्ज फोर्स किसी बॉडी पर शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है तो इसे हम इम्पल्स कहते हैं। वही बात जैसे हमने स्टार्टिंग में की कि जैसे हिट करता है बॉल को बैट्समैन,
तो अब वो फोर्स ज़्यादा लगाता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए लगाता है फोर्स, या घंटों में नहीं लगाता, तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं। तो अब यही जो है कि मैं लार्ज फोर्स एक्ट ऑन बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ द टाइम, जब उसके ऊपर हमने लगाई फोर्स, तो अब क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो जो शॉर्ट टाइम के लिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे हम किसका नाम देते हैं, इम्पल्स का नाम देते हैं। तो अब ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल हो जाती है, इम्पल्स के इक्वल हो जाती है, इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो इट्स मीन यही फिर हम कहते हैं विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि ऊपर भी हमने कहा कि डेल्टा पी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। तो इसलिए इम्पल्स ये हो गया कि फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ द टाइम का जो प्रोडक्ट है वो इम्पल्स के बराबर है। लेकिन ये आ किसके इक्वल रहा है, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है चेंज इन मोमेंटम, तो विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो ये भी बात का ऑब्जेक्टिव में यही सेंटेंस सिर्फ पूछ लेता है। तो बेटा यहाँ पर दो बातें आ रही हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, लेकिन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये जो हमने बात की, लेकिन अकेला चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आ जाती हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, बट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बेटा इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी कोई बात अगर समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में, तो वो ज़रूर लिखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें और दूसरे स्टूडेंट भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर आपके पास कोई इसमें बेहतर कोई राय हो, कमेंट्स हो, तो वो आप ज़रूर कीजिए, ताकि हम इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। वस्सलाम।